वैष्णव कौन? बोले जिसके गले में तुलसी की माला हो। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह, जिसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित हो जाए। जेवा ललाट फलके लसदूर्ध्वपुंड्राह, जिसके ललाट फलक पर, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, ये ऊपर की तरफ ऐसा तिलक। जेवा ललाट फलके लसदूर्ध्वपुंड्राह, ते वैष्णवाह भुवनमा सुपवित्रयन्ति, वे वैष्णव हैं, वो जहां जाते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। वैष्णव धर्म का इतना महत्व है। तो वैष्णव संस्कार में ताप संस्कार, प्रतप्त मुद्राएं भुजाओं में अंकित की जाती हैं और ऊर्ध्वपुंड धारण कराया जाता है। और फिर कान में मंत्र का उपदेश, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, 3 मंत्रों का मंत्र त्रय का, जिसको रत्नत्रय कहते हैं, इन 3 मंत्रों का उपदेश और फिर उसका नामकरण किया जाता है। दास संबंधित नाम, क्यों बोले आज तक जो थे तो थे, लेकिन अब आज से भगवान के शरणागत दास हुए तो आचार्य के द्वारा उसे एक नाम दिया जाता है, रामदास, गोविंद दास, माधव दास, जो भी हो। और फिर उस जीवात्मा को भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करा करके शरणागति गद्य का पाठ करते हुए भगवान से निवेदन किया जाता है कि एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम, अनेक जन्मों का अपराधी ये जीव आज आपकी शरण में आया है, हे नाथ आप इसे स्वीकार कर लो। इस प्रकार जो जीव की शरणागति कराई जाती है हमारे यहाँ श्री वैष्णव परंपरा में, इस शरणागति में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान में दृढ़ विश्वास हो। महाविश्वास पूर्वकम अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम, तदेका प्रार्थनायांचा प्रपत्ति शरणागति ही। महाविश्वास पूर्वक, विश्वास ही नहीं, महाविश्वास भगवान में। और इस प्रकार जब जीव महाविश्वास पूर्वक भगवान की शरणागति करता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं। अहम सर्वम करिष्यामि, भगवान सब उसके लिए करते हैं। सब विधि घटप काज में तोरे, भगवान उसके सब विधि अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास हो। और ये विश्वास तभी दृढ़ होगा जब भगवान के मंगलमय चरित्र को हम बार बार सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के दिव्य गुणों को सुनेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान ने किन किन भक्तों पर कृपा की। इसीलिए भगवान की कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। बहुत व्रत करना, बहुत मंत्र का जप करना, तपस्या करना, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के चरित्र को सुनना, कथा को सुनना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के चरणों में अनुराग दृढ़ नहीं हो। भक्तों ने तो यहां तक कहा कि महाराज आप रहो न रहो, लेकिन आपकी कथा हमको जरूर मिलती रहे। भगवान शंकर ने यही मांगा भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सभी देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए। सबने स्तुति की, जिसको जो कहना था सबने कहा। भगवान शंकर जब आए तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और भगवान रघुनंदन से कहा कि बार बार बर मांग हूं हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांग हूं हरसि देव श्री रंग, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करके मैं यही मांगता हूं कि आप अपने चरणों की अनपायनी भक्ति प्रदान करो और सदा सत्संग, सत्संग तो सदा मिलता रहे। भगवान शंकर ने यही मांगा, बार बार बर मांग हूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिलता रहे। इतनी महिमा है महाराज सत्संग की। इसलिए वैष्णव को भगवान के भक्तों को दत्त चित्त होकर भगवान के मंगलमय चरित्र को बार बार सुनना चाहिए।